गुप्ता जी, लगता है बरसाती मौसम आ गया है, तभी तो सुबह से रात हो गई पर बारिश होना बंद नहीं हुआ। मिश्रा जी, अभी बरसाती मौसम नहीं आया है, ये तो साइक्लोन की वजह से बारिश हो रही है। अच्छा, तभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी बरसाती मौसम कैसे आ सकता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि आज उनके शहर में एक नई मुसीबत आने वाली है। फाइनली मैं पृथ्वी में आ गया और अब मैं मिशन अर्थ चालू कर दूंगा। एलियन अपना रूप बदलता है और एक इंसान बन जाता है ताकि वह अपना काम आसानी से पूरा कर सके। मैं इंसान तो बन गया और अब मुझे एक घर खोजना होगा जहां मैं रह सकूं और अपना काम आसानी से पूरा कर सकूं। मिश्रा जी, तुमने सुना हमारे शहर में बच्चे गायब हो रहे हैं, कहीं यह काम रॉड का तो नहीं? हाँ, मैंने सुना गुप्ता जी, पर रॉड वो क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि बच्चों को किडनैप करने का काम रॉड ही करता था। गुप्ता जी, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, जबकि वो तो अब सुधर गया है। हाँ, तुमने सही कहा, पर यदि रॉड नहीं तो फिर कौन ऐसा कर रहा है? गुप्ता जी, जो भी ऐसा कर रहा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पर उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि ऐसा कौन कर रहा है। ठीक है, आज की रात हम शहर में घूमेंगे और पता लगाएंगे कि बच्चों को किडनैप कौन कर रहा है। बच्चों को किडनैप कौन कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए दोनों रात होने का इंतजार करने लगता है। कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है, जिसके बाद दोनों अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। पिछले कई रात की तरह आज की रात भी वह किडनैपर जरूर किसी बच्चे को पकड़ने आएगा, तभी हम उसे पकड़ लेंगे। दोनों मिलकर किडनैपर की तलाश कर रहा है ताकि वह बच्चों को किडनैप होने से बचा सके। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कहीं भी कुछ गलत नहीं दिखा। गुप्ता जी, लगता है आज की रात किडनैपर बच्चों को पकड़ने के लिए नहीं निकला है। शायद ऐसा हो सकता है, नहीं तो हमें कहीं न कहीं कुछ संदेह जरूर होता। गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस अपने घर जा रहे हैं, तभी उन्हें अपनी तरफ पुलिस वैन आता हुआ दिखाई देता है। बच्चे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आजकल बच्चे गायब हो रहे हैं? हाँ पुलिस अंकल, हमें पता है, इसलिए तो हम उसका पता लगाने यहाँ आए हैं। तुम्हें कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है, हम उस बच्चा चोर को पकड़ लेंगे, इसलिए तुम दोनों अपने घर जाओ। पुलिस गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने घर जाने को बोलता है, जिसके बाद दोनों अपने घर जाने लगते हैं। तभी उन सभी को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। गुप्ता जी, ये तो किसी बच्चे की आवाज है, जरूर उसे वही किडनैपर पकड़ा होगा। हाँ, तुमने सही कहा। बच्चे को बचाने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और पुलिस तुरंत उस तरफ भागते हैं जहां से बच्चे की आवाज आई थी। गुप्ता जी, मिश्रा जी और पुलिस उस जगह आ जाते हैं जहां बच्चा डर के मारे कांप रहा था, पर ये क्या, वहां तो कोई भी नहीं है। गुप्ता जी, बच्चा तो ये रहा, पर यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर वह डर क्यों रहा है? वो अभी पता चल जाएगा मिश्रा जी, जब हम बच्चे से डरने का कारण पूछेंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और पुलिस बच्चे के नजदीक जा रहे हैं, तभी उन्हें एक अजीब सा गैजेट दिखाई देता है जो उड़कर बच्चे के नजदीक आता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और पुलिस उस गैजेट को देखकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसके सामने बच्चा गायब हो जाता है। ये अचानक हुआ क्या? वह बच्चा हमारे आंखों के सामने कैसे गायब हो गया? गुप्ता जी, आपको कुछ समझ आया? आखिर यहाँ हुआ क्या? मिश्रा जी के पूछने पर गुप्ता जी उसका जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने चारों तरफ कुछ देखने का प्रयास करते हैं। गुप्ता जी, अचानक आपको हुआ क्या? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
मिश्रा जी, बच्चा गायब हुआ नहीं बल्कि किसी ने उसे गायब किया है, और जो भी ऐसा किया है वो जरूर हमारे आसपास है। पर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? पुलिस अंकल, बच्चा गायब तभी हुआ जब वह हवा से उड़ता हुआ गैजेट बच्चे के नजदीक आया। मतलब जरूर उस गैजेट को कोई कंट्रोल किया है, और जिसने भी कंट्रोल किया होगा वह जरूर हमारे आसपास है। गुप्ता जी का बात मिश्रा जी और पुलिस को समझ आ जाता है, इसलिए सभी मिलकर उस अनजान किडनैपर को खोजने लगते हैं। ये बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है। उसे अंदाजा हो गया कि मैं यहीं कहीं छिपा हूँ, पर उसे नहीं पता मैं उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। हेलो नेवर अपने रिमोट का बटन दबाता है, जिसके बाद वहाँ एक और उड़ता हुआ गैजेट आता है। अभी तक मेरे पास 9 बच्चे कैद में हैं, पर अब ये दोनों बच्चों को कैद करने के बाद मेरा आधा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मिश्रा जी को मैं पकड़ता हूँ। मिश्रा जी को पकड़ने के लिए हेलो नेवर अपने गैजेट को उसकी तरफ भेजता है। इधर सभी किडनैपर को खोज रहा है, तभी मिश्रा जी का नजर गैजेट पर पड़ता है जो उसके नजदीक आ रहा था। गुप्ता जी, मुझे बचाइए, वो गैजेट मेरी तरफ आ रहा है। मिश्रा जी उस गैजेट से बचने के लिए अपने पीछे भागता है, पर वह नीचे गिर जाता है। ओ नहीं 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 नहीं, लगता है मैं भी गायब हो जाऊंगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी। मिश्रा जी गायब हो गया, और अब गुप्ता जी की बारी है। गुप्ता जी को भी पकड़ने के लिए हेलो नेवर अपना गैजेट वापस से बुलाता है और उसकी तरफ भेजता है। मिश्रा जी के गायब होने पर गुप्ता जी उदास थे, तभी एक और वही गैजेट को अपनी तरफ आता देख गुप्ता जी समझ जाते हैं कि अगला नंबर अब उसका है। तो दोस्तों, क्या हेलो नेवर अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा? क्या गुप्ता जी भी गायब हो जाएंगे? यह सब का पता हमें नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।